हेलो फ्रेंड्स, आज हम एयरफोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स, आज उस चैप्टर को हम करेंगे। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स वाले चैप्टर में सबसे पहले इन है कि पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम को समझना, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन से। व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई बॉडी अपने आप को किसी एक सर्टेन पीरियड के दौरान अपने आप को रिपीट करे, जैसे कि कोई अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो आफ्टर फिक्स पीरियड है वो अपने आप को उसी स्थान पर ले आती है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और जब नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। जब भी कोई वहन पीरियोडिक मोशन इज अबाउट ए मीन पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब पीरियोडिक मोशन जो है वो किसी एक मीन पोजीशन के अराउंड हो, तो वो कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। और इसी में है नेक्स्ट, when the applied force is proportional to the displacement is called displacement of body from mean position, it is called simple harmonic motion। मीन्स जब भी कोई ऑसिलेटरी मोशन जो है वो किसी एक फोर्स के अंडर काम करे, जो कि फोर्स जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए सिंपली डिस्टेंस के। और ये जो है प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब हम हटाएंगे तो ये इजिकल्स टू होगा फोर्स इजिकल्स टू माइनस के एक्स, जो कि माइनस डिनोट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि हमेशा मीन पोजीशन के अराउंड लगेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एसएचएम में है वो इसके इक्वेशंस है। फॉर लीनियर एसएचएम जो है, फॉर लीनियर एसएचएम जो इक्वेशन होती है वो d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वेयर y इजिकल्स टू 0 होती है। और फॉर एंगुलर एसएचएम ये जो इक्वेशन होती है वो d2θ/dt² प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इजिकल्स टू 0 के इक्वल होती है। इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम, इसमें कुछ वैसे ज़्यादा समझने का तो नहीं है, बट एयरफोर्स के लिए मेन जो है वो इसका केवल फॉर्मूला है। फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g, जो मेरे हिसाब से लगभग सभी को पता होगा। और इसी को यदि हम फ्रीक्वेंसी में डिनोट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है। देन ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, इसको हम उल्टा कर देंगे, देन 1/2π√g/L। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में एयरफोर्स के लिए मेन जो है वो फार्मूलाज हैं, तो हम इस चैप्टर के कुछ फार्मूलाज देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, द displacement of a particle executing SHM is generally expressed as y is equals to a sin omega t प्लस फाई। ए हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जैसे ओमेगा जो है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है, और इज इक्वल्स टू 2π न्यू भी कह सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है। एंड फाई जो है हमारे पास वो इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम है, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम।
ठीक है। और इसी में नेक्स्ट आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ए हमारे पास एम्पलीट्यूड है एंड वाई इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी और एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी। तो मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन y जो है वो 0 के इक्वल्स हो जाएगा। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 0, देन v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए, और इज इक्वल्स टू ए ओमेगा भी कह सकते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो होगी मीन पोजीशन पे। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी ए प्लस माइनस ए, सॉरी। तो यहाँ से वेलोसिटी जो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जो कि 0 हो जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मिनिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 होती है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशंस जो है वो होता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ओमेगा यहाँ पे वही से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें भी यही दो मेन क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी। एट मीन पोजीशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास y जो है y की वैल्यू होगी 0, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास, जो कि मिनिमम होगा। और नेक्स्ट एट एक्सट्रीम पोजीशंस देखें, एक्सट्रीम पोजीशन तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ओ ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोट्स करता है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि हमेशा मीन पोजीशन के अक्रॉस लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, इसमें वेलोसिटी का कि मीन पोजीशन पे जो है वेलोसिटी तो मैक्सिमम रहती है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाता है मिनिमम। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी मिनिमम होगी और एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट more updates about Air Force exams. Thank you.